बिहार के बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत की कहानी सुनकर आपका दिल जरूर धड़कने लगेगा। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि उस महान समुद्र मंथन का साक्षी है जिसने पूरे ब्रह्मांड की तस्वीर बदल दी थी। आज मैं आपको ले चलूंगा उस अद्भुत यात्रा पर जहां देवता और असुर मिलकर अमृत की तलाश में जुटे थे। कल्पना कीजिए उस समय की जब तीनों लोकों पर दैत्यराज बलि का राज था। देवता भयभीत थे, इंद्र तक परेशान थे, स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया था। देवताओं की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। तब भगवान विष्णु ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने कहा कि देवताओं और असुरों को मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा, लेकिन इस काम के लिए चाहिए था एक मजबूत मथानी, और वो मथानी बना मंदार पर्वत। ये 750 फीट ऊंचा सुंदर पर्वत बना मंदराचल पर्वत, जो समुद्र मंथन में मथानी का काम करने वाला था। इस पर्वत की 7 श्रृंखलाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर अवरोही क्रम में फैली हुई हैं। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भगवान विष्णु ने अपना कच्छप अवतार लिया। हाँ, वही कूर्म अवतार जिसने अपनी पीठ पर पूरे मंदार पर्वत को संभाला था। समुद्र मंथन शुरू हुआ तो क्या नजारा रहा होगा। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर, बीच में विशाल समुद्र और उसके नीचे भगवान विष्णु का कूर्म रूप। मंदार पर्वत घूम रहा था, वासुकी नाग का दर्द हो रहा था, लेकिन मंथन जारी था। पहले निकला हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। फिर एक के बाद एक निकली 14 अनमोल रत्न। सबसे पहले निकली गाय कामधेनु, फिर उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा और सबसे खूबसूरत माता लक्ष्मी। चंद्रमा की चांदनी, पारिजात का पेड़, शंख की आवाज और धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश, ये सब मंदार पर्वत की मेहनत का फल था। हर रत्न के निकलने पर देवता और असुर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन सबकी नजर थी उस अमृत कलश पर। आज भी मंदार पर्वत पर आप उन निशानों को देख सकते हैं जो समुद्र मंथन के समय बने थे। पहाड़ की चट्टानों पर वासुकी नाग के लिपटने के निशान साफ दिखते हैं। ये देखकर रोमांच हो जाता है कि हजारों साल बाद भी ये निशान इतने स्पष्ट हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ भगवान विष्णु के पैरों के निशान भी मौजूद हैं। ये प्रमाण है कि यहाँ वास्तव में कुछ दिव्य घटित हुआ था। मंदार पर्वत के नीचे स्थित है पापहरिणी सरोवर, जिसका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा जाग उठती है। ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, बल्कि पापों को धोने वाला पवित्र सरोवर है। कहा जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। भक्त यहाँ डुबकी लगाते हैं और मानसिक शांति के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी पाते हैं। ये सरोवर राजा आदित्य सेन की रानी कोना देवी द्वारा बनवाया गया था, जो आज भी श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा है। सरोवर के बीच में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर है, जो पिलर पर बना हुआ है। ये दृश्य इतना मनमोहक है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। मकर संक्रांति के समय यहाँ 30 दिनों तक मेला लगता है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। लाखों लोग इस मेले में शामिल होते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय आपको कई प्राकृतिक कुंड मिलेंगे, जिन्हें सीता कुंड, शंख कुंड जैसे नामों से जाना जाता है। नरसिंह गुफा में मधु कैटभ का विशाल चेहरा पत्थर पर उकेरा गया है, जो देखने योग्य है। यहाँ की गुफाओं में सप्तर्षियों का निवास माना जाता है। अब तो रोपवे भी बन गया है, जिससे यात्रा और भी आसान हो गई है। पहले तो 1 मील से ज्यादा की चढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब डोली और रेलिंग की व्यवस्था भी है। मंदार पर्वत सिर्फ हिंदुओं के लिए ही पवित्र नहीं है, जैन धर्म में भी इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। पर्वत के शिखर पर भगवान मधुसूदन, मध्य में सिद्ध सेनानी, कामचारिणी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का निवास है। ये पर्वत सभी धर्मों के लिए एक पवित्र स्थान है। इस पूरी कहानी से हमें एक गहरा दर्शन मिलता है। जब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला, तो उन्होंने दिखाया कि मजबूत नींव के साथ असंभव भी संभव हो जाता है। मंदार पर्वत आज भी खड़ा है, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बनकर। यह पर्वत हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हमारी नींव मजबूत है, अगर हमारा विश्वास अटूट है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मंदार पर्वत ने समुद्र मंथन की पीड़ा सही, लेकिन दुनिया को अमृत दिया। यही है जीवन का सच्चा संदेश। आज भी जब हम मंदार पर्वत को देखते हैं, तो हमारे मन में वही भावना जागती है जो हजारों साल पहले देवताओं और असुरों के मन में रही होगी। ये पर्वत हमारी आस्था का